नमस्ते दोस्तों। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में हम सीधे चलेंगे राजस्थान की वीर भूमि पर। हम उन अजय दुर्गों यानी किलों के रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जो सदियों से एक अभेद्य ढाल बनकर खड़े रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और चूने की बेजान इमारतें नहीं हैं। ये तो त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान की जीती जागती कहानियां हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन विशाल प्राचीरों के पीछे छिपे प्राचीन विज्ञान और नियमों में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 256। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में किलों की संख्या के मामले में राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है? जी हां, यहां करीब 256 छोटे बड़े दुर्ग मौजूद हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का ये विशाल डिफेंस सिस्टम विदेशी हमलावरों के खिलाफ सदियों तक एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहा। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दुर्ग निर्माण के प्राचीन नियम, फिर हम दुर्गों के अलग अलग प्रकारों को समझेंगे। उसके बाद चलेंगे चित्तौड़गढ़, जिसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा जाता है। फिर देखेंगे गागरोन का अनोखा जल दुर्ग और आखिर में बात करेंगे यूनेस्को के 6 पहाड़ी किलों की। भाग 1, दुर्ग निर्माण के प्राचीन नियम। अब अगर हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों को खंगालें तो पता चलता है कि अलग अलग विचारकों ने सुरक्षा के अलग अलग ब्लूप्रिंट दिए हैं। कौटिल्य ने 4 प्रकार के किले बताए, मनुस्मृति ने 6, लेकिन जो सबसे डिटेल और पॉपुलर क्लासिफिकेशन है ना, वो मिलता है शुक्र नीति में। इसमें किलों को पूरे 9 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। हमारा फोकस आज इसी शुक्र नीति पर रहेगा, क्योंकि उस जमाने में किले यूं ही कहीं भी नहीं बन जाते थे। बाकायदा सुरक्षा के एकदम सख्त नियम तय किए गए थे। शुक्र नीति के इन 9 प्रकारों पर नजर डालिए। ओदक यानी जल, धानवन यानी मरुस्थल, फिर इरण, वन, गिरी, सैन्य, सहाय, पारिख और पारिग। इनमें सुरक्षा के लिए पानी, जंगल और रेगिस्तान जैसी प्राकृतिक चीजों का बड़ा ही स्मार्ट इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एक बात खास तौर पर नोट करने वाली है, इन सब में सैन्य दुर्ग को बिल्कुल टॉप लेवल का यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वहां हमेशा युद्ध के लिए तैयार एकदम निपुण सैनिक तैनात रहते थे। भाग 2, दुर्गों के प्रकारों को समझना। अब जरा थ्योरी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि असल में ये किले दिखते कैसे थे। सबसे पहले बात करते हैं धानवन दुर्ग की। ये वो किले हैं जो मीलों फैले तपते रेगिस्तान के बीचों बीच बने होते हैं। जैसलमेर का सुनारगढ़ किला इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। सोचिए, यहाँ रेगिस्तान की वो कठोर जलवायु और रेत के टीले ही दुश्मन के लिए एक ऐसी भयंकर प्राकृतिक दीवार बन जाते हैं जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। अगला है गिरी दुर्ग, जिसका मतलब है पहाड़ी किला। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि राजस्थान के ज्यादातर किले इसी कैटेगरी में आते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बने होने की वजह से दुश्मन की सेना के लिए इन तक पहुंचना ही सबसे बड़ा सिरदर्द होता था। अजमेर का तारागढ़ और जोधपुर का वो विशाल मेहरानगढ़, ये दोनों ही गिरी दुर्ग के बेजोड़ उदाहरण हैं। अब आते हैं ओदक यानी जल दुर्ग पर। सच कहूं तो ये किले अपने आप में इंजीनियरिंग का चमत्कार हैं। इन्हें जानबूझकर ऐसी जगह बनाया जाता था जहां नदियां आपस में मिलती हों। वो अथाह पानी इन किलों के चारों ओर एक प्राकृतिक खाई का काम करता था, जिससे कोई भी हमलावर आसानी से किले की दीवारों तक नहीं फटक सकता था। और एरण दुर्ग तो बिल्कुल ही अलग लेवल के होते थे। इनका रास्ता ही दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने जैसा होता था। हर तरफ कंटीली झाड़ियां, तीखे पत्थर और गहरी खाइयां, मतलब वहां तक सेना लेकर पहुंचना ही अपने आप में एक भयंकर चुनौती थी। जालोर का किला इसी खौफनाक एरण दुर्ग का एक शानदार नमूना है। भाग 3, चित्तौड़गढ़ सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। अब मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछता हूं। सोचिए, वो कौन सा महान किला है जिसमें शुक्र नीति की 9 में से 8 रक्षात्मक खूबियां एक ही जगह मौजूद हैं? कोई अंदाजा है? और वो है राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़। ये किला वास्तुकला का असली मास्टर क्लास है। चूंकि एक ऊंचे पठार पर और गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना है, इसलिए अगर हम सिर्फ धानवन यानी रेगिस्तानी वाली खूबी को हटा दें तो चित्तौड़गढ़ शुक्र नीति की बाकी सभी 8 कैटेगरीज में एकदम फिट बैठता है। इसीलिए तो वहां ये कहावत इतनी मशहूर है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। जल दुर्गों की इसी खूबसूरती और स्ट्रैटेजी को देखकर मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोड गढ़ को चुनूंगा।
चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना ये किला इतना शानदार है कि इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। ये कोट हमें बताता है कि इन जल दुर्गों की अहमियत कितनी ज्यादा थी। भाग 4 गागरोन एक अद्वितीय जल दुर्ग। अब जब हम जल दुर्गों की बात कर ही रहे हैं तो झालावाड़ के गागरोन किले को कैसे भूल सकते हैं। और इस स्लाइड में जो बात लिखी है वो सच में हैरान करने वाली है। इतने विशाल किले की कोई नींव ही नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आहू और काले सिंध नदियों के संगम पर यह पूरा का पूरा किला सीधे एक ठोस चट्टान के ऊपर खड़ा कर दिया गया है। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा है जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। और इस किले के अंदर ना बहुत सा सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास छिपा है। यहाँ आपको सूफी संत मीठे शाह की दरगाह मिलेगी, संत पीपा की छतरी मिलेगी और औरंगजेब का बनवाया हुआ बुलंद दरवाज़ा भी। लेकिन एक डरावनी जगह भी है, गिद्धकराई। ये किले की सबसे ऊंची चोटी है जहां से पुराने समय में राजनीतिक कैदियों को नीचे फेंककर मौत की सजा दी जाती थी। गागरोन की टाइमलाइन भी काफी उथल-पुथल भरी रही है। 11वीं सदी में बीजलदेव डोड परमार ने इसे बनवाया था। फिर 1423 में मालवा के हुशंग शाह ने यहां हमला किया, जिसे प्रथम साका कहते हैं। और अचलदास खींची की वीरता की कहानियां तो आज भी गूंजती हैं। इसके बाद 1444 में दूसरा साका हुआ और महमूद खिलजी ने तो इस पर कब्जा करके इसका नाम ही बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया था। भाग 5 यूनेस्को के 6 पहाड़ी किले। अब बात करते हैं ग्लोबल लेवल की। इन किलों की महानता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। 21 जून 2013 को कंबोडिया के नोमपेन में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 राजसी पहाड़ी किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर घोषित कर दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा पल था जिसने साबित कर दिया कि राजस्थान के ये किले पूरी दुनिया की साझी सांस्कृतिक विरासत का एक बेहद अहम हिस्सा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन 6 किलों के नाम आसानी से याद कैसे रखे जाएं। इसके लिए एक बहुत ही मजेदार और सिंपल सी ट्रिक है, आम गाजर चीकू। चलिए इसे डीकोड करते हैं। पहले भाग में देखिए, आम से हो गया आमेर, गा से गागरोन और जर से हो गया जैसलमेर यानी सुनारगढ़ का किला। है ना आसान। और अब ट्रिक का दूसरा भाग देखते हैं। र से बनता है सवाई माधोपुर का रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़ और कू से हो गया राजसमंद का विशाल कुंभलगढ़ किला। तो बस आम गाजर चीकू याद रखिए और आप यूनेस्को लिस्ट में शामिल इन 6 किलों के नाम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एकदम पक्की बात। तो दोस्तों, आज हमने प्राचीन नियमों से लेकर इन शानदार किलों की बनावट तक बहुत कुछ डिकोड किया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सदियों की इस सामरिक बुद्धिमानी को समेटे इन सैकड़ों किलों में से वो कौन सा किला है जो आपको अपने रहस्य जानने के लिए सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचता है? आप अगली बार किसके बारे में गहराई से जानना चाहेंगे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इतिहास की इन परतों को हमारे साथ यूं ही डिकोड करते रहिए।